आपको बता दूं, मोदी सरकार का विजन क्लियर है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाना और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना। ना तो पेट भरने की बात, ना रोजगार की बात, ना शिक्षा की बात, ना बेरोजगारी और महंगाई की बात। सिर्फ एक ही बात कि कहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनेगी, कैसे मुसलमान का खून बहाया जाएगा। बस इसी चीज पर भाजपा चर्चा करती है। कभी भाजपा के नेता प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी भाजपा के नेता, आपने देखा होगा कि देश में उपद्रव मचाने का काम करते हैं टी राजा जैसे लोग, जिन्हों का काम ही सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाना है। कभी भाजपा के नेता हिजाब को लेकर बयान देते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता इस देश में अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। भाजपा के नेता पढ़े लिखे तो है नहीं। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से सदन के अंदर राहुल गांधी को कहा गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है। इन्हें यही नहीं पता कि फ्लाइंग किस होती कैसे है। जिस तरीके से संसद के अंदर, सदन के अंदर लोग शोर मचा रहे थे, राहुल गांधी अपनी बात को कहने के लिए राहुल गांधी ने यूं करके यूं किया, देखा होगा आपने। और फ्लाइंग किस कैसे होती है वो पूरे देश को पता है। देश में सड़क छाप पत्रकार बहुत इंटरप्ट करते हैं हर चीज के बीच में, इनको पता नहीं है फ्लाइंग किस कैसे होती है। ये अभी गाँव देहात से उठकर आए ना, मुझसे कह रहे हैं कि मैं बता दूं। आप ये बताओ, पत्रकारिता में भारत देश का कौन सा स्थान है? आप इतने बेशरम पत्रकार हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इन जैसे पत्रकार मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे, इसीलिए तो देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। ये कहते हैं कि अश्लीलता, किसी बेटी की इज्जत जब लुट जाती है ना, तो पता करके देखिएगा कि उसके बाप के ऊपर, उसके पति के ऊपर क्या पड़ता है। इन जैसे पत्रकारों के साथ क्या करना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं, गोदी बने? इन जैसे पत्रकारों का एक ही इलाज है कि किसी भी देश में अगर हिंसा हो, किसी भी राज्य में हिंसा हो, तो वहाँ पर धारा 144 लगाने से अच्छा है कि इन जैसे 2% के गोदी मीडिया के पत्रकारों के चैनल को बंद कर दिया जाए। ये सबसे बढ़िया है। किसी भी देश को अगर उजाड़ना हो, बिगाड़ना हो, वहाँ पर देश के अंदर आंतरिक दंगे कराने हो या किसी देश को बेचना हो, अगर देश को बेचना हो तो संपर्क करिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से, जिन्हें हमने समझा था लीडर, वो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। और किसी देश के अंदर अगर दंगे करवाने हो, वहाँ के लोगों को लड़ाना हो, तो हमारे देश की गोदी मीडिया से संपर्क करें। पत्रकारिता छोड़िए, क्यों छोड़िए? जिस स्कूल से आप पढ़ के निकले ना, अरे सुन लीजिए, जिस स्कूल से आप पढ़कर निकले हैं वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया। जिससे आपने कॉलेज से मास कॉम की पढ़ाई करी, वो कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। मोदी जी ने बनाया शौचालय, मोदी जी ने बनाया शौचालय। शौचालय बनाना क्या गुनाह है? शौचालय बनाना क्या गुनाह है? शौचालय में पढ़ाई हो जाएगी? ये पत्रकार से मैं पूछता हूँ। अरे एक एक करके रुक जाओ। मुझे पता है कि जैसे कुत्ते की पूंछ पर पाँव रखने पर कुत्ता बिलबिला उठता है, ऐसी हालत देश की गोदी मीडिया की है। मोदी का नाम लेते ही ये भी बिलबिला उठते हैं। जरा ये बताइए, देश के 4 स्तंभ हैं, मीडिया कौन से नंबर का? 4वां स्तंभ है ना। कौन से 4 स्तंभ है जरा बताइए, कौन से 4? आपको क्यों बताएं? आपको क्यों बताएं? सुन लीजिए, ये गुल्लू को तिहाड़ी का भाई दोनों खड़े हैं। एक गुल्लू एक तिहाड़ी दोनों खड़े हुए हैं। ना तिहाड़ी पढ़ा लिखा, ना गुल्लू पढ़ा लिखा, दोनों का काम है हिंदू और मुसलमान कराना। बेटा गुल्लू जरा बताओ, देश के 4 स्तंभ कौन कौन से? पत्रकार को बेशर्म कहिएगा, पार्लियामेंट को कभी कहिएगा, कभी सुप्रीम इस देश के अंदर आप अपमान कर रहे हैं पत्रकारों का। आप अपमान कर रहे हैं तो आप सम्मान के लायक ही नहीं है। जो पत्रकार अपना सम्मान पेटीएम के चलते बेच चुका हो, मर्यादा भूल रहे हैं, मर्यादा भूल रहे हैं। मर्यादा तो बहुत याद रहती है। प्रदीप भंडारी को जो टीवी चैनल पर बैठकर गाली दे देता है, बहुत मर्यादा रहती है। वो किस तरीके के शब्द का प्रयोग करता है, जूता निकल जाता है टीवी चैनल। हाँ, आई फ्लू तो भाजपा के नेताओं को बचपन से है, आज थोड़ी है। आई फ्लू तो बचपन से है और जनता से इनको करना हो जाता है। जनता से भाजपा के नेता मिलते नहीं है। भाजपा के नेता ऐसे हैं कि इनको कोई बस की टिकट ना दे, लेकिन आज ये भाजपा के नेता जो हैं, ये मंत्री और सांसद बन के बैठे हैं। ये इस देश की विडंबना है। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो, वहाँ के लोगों के बीच नफरत पैदा कर दो। सर एक बात सोच कर देखो, वो जो बेटी है जिसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पूरा देश बोलने नहीं चाहिए। पूरा देश दुखी है, आप भी दुखी रही हैं, पूरा देश दुखी है। तुम उसके पास मिलने पूरा देश दुखी है। गए मणिपुर चल रहा है, आप गए, आप गए। हम तो उसके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम भी उठा रहे हैं आवाज। आपने आवाज कहाँ आवाज उठाई? हम भी उठा रहे हैं। कौन सा चैनल आपका उठाई है?
बताइए ना कहाँ है हम भी उठा रहे हैं ये आवाज। 2% के गोदी मीडिया के पत्रकार जिन्होंने तो ये भी कहा था कि सबको 15-15 लाख दे दूंगा, दिलवा दिए मोदी जी ने 15 लाख। आप दे 10 दो। सालों में बोलने वाला प्रधानमंत्री आया है, पच नहीं रहा आप लोगों को। है 70 साल में प्रधानमंत्री आया है, ये बोलता ही बोलता है, करता कुछ है ही नहीं, सिर्फ बोलता ही बोलता है और बोल बोल के पूरा देश बेच दिया। जिस चीज को कहा मेरा बचपन का उससे नाता है, समझो अगला नंबर उसी का है। ये शुक्र मानो उसने अब तक ये नहीं कहा, अगर आपका नाम लेकर कह दिया ना तो आपको तो बेक ही देगा वो। और मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अब आपको बोले कि मेरा मीडिया से बचपन का नाता है, फिर आपको बेकेगा और बड़ी खुशी होगी इस देश को जब आपको बेकेगा, क्योंकि आप बिक गए तो इस देश से नफरत समाप्त हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सरकार का एक ही विजन है, सरकार का विजन क्लियर है, कल बेचे सो आज बेच, आज बेचे सो अब। सरकार अगर चली गई तो देश बेचेगा कब? तो सरकार का तो ये विजन क्लियर है, इसलिए मोदी जी जो है वो देश बेचने में। आपके नूक में तो हमारे जितने भी जाट भाई हैं, नहीं मैं आपको जाट और ब्राह्मण में अंतर क्या है, हम लोगों का सबसे बड़े गौरव की बात है हम भारतीय हैं। बिल्कुल। हमारे देश के लोग पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन करने का काम करते हैं। हमारे देश के लोग आज ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूएसए हो, हमारे ही तो देश के लोग हैं, हमारे ही तो देश के लोग हैं। इस देश के अंदर आदिवासियों की भूमिका तो एक बहुत बड़ी है, एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर आदिवासियों की है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर आदिवासियों को कुछ नहीं मिला, अच्छा, सिवाय आदिवासियों के शोषण के सिवा इस देश ने आदिवासियों को कुछ नहीं दिया।